सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, आज हम पारिभाषिक शब्दावली का टॉपिक है वो करने जा रहे हैं, जो कि आरबीएसई की बुक में दिया हुआ है, जो विद्यालयों में लगती है 9 से 12 उसमें। तो ये टॉपिक है वो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रीट हिंदी विषय के व्याकरण में और फर्स्ट ग्रेड की जो व्याकरण का पोर्शन है फर्स्ट पेपर में उसमें, और एलडीसी में आप कोर्ट एलडीसी और जो आरएसएस भी एलडीसी की वैकेंसी आने वाली है उनमें ये टॉपिक लगता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द। तो सबसे पहले उनके बारे में हम जान लेते हैं, थोड़ा सा पारिभाषिक शब्द कहाँ पर काम आते हैं उससे संबंधी जानकारी। यह है कि सरकारी कामकाज तथा विभिन्न कार्य क्षेत्रों में दैनिक व्यवहार में अनेक ऐसे शब्द प्रचलित हैं जिनके हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों रूप प्रचलन में हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हिंदी व्याकरण के विभिन्न उपकरणों के साथ कुछ पारिभाषिक शब्दों की जानकारी भी हो जिनके दोनों भाषा रूप हम जान सकें। भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित विविध शब्दावलियों में कुछ शब्द यहाँ पर दिए जा रहे हैं जो अंग्रेजी से हिंदी के क्रम में दिए हुए हैं, यानी पहले अंग्रेजी का शब्द है, बाद में उसका हिंदी अर्थ है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं पहला पारिभाषिक शब्द आज का। सबसे पहले दिया हुआ है अबेंडोनमेंट। तो अबेंडोनमेंट का अर्थ होता है दोस्तों परित्याग या कमी। और दूसरा है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपण। इसके बाद में एबिलिटी। एबिलिटी का अर्थ हो जाएगा योग्यता। ये तो एक कॉमन शब्द है, लगभग उम्मीद है सभी विद्यार्थी एबिलिटी के बारे में जानते हैं। इसके बाद में है एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल का अर्थ होता है असामान्य। इसके बाद में दिया है एबिलिएशन। तो इसका अर्थ हो जाएगा उन्मूलन या समाप्ति। इसके बाद में है एब्रीज। तो इसका अर्थ होता है एब्रीज का संक्षेप करना, यानी किसी चीज़ को छोटा करना। एब्सेंस। एब्सेंस का अर्थ हो जाएगा अनुपस्थिति। इसके बाद में आगे देखिए दोस्तों, ये शब्द है वो जो पत्र व्यवहार होता है जो सरकारी कार्यालयों में, वहाँ पर ये शब्द है वो काम आते हैं। नेक्स्ट शब्द है एब्सेंटी स्टेटमेंट, जिसका अर्थ होता है अनुपस्थिति पत्रक। अनुपस्थिति पत्रक विवरण। इसके बाद में है एब्स्ट्रैक्ट, जिसका अर्थ होता है सार। और इसके बाद में है एब्यूज, जिसका अर्थ होता है दुरुपयोग। और एकेडमिक, इसका अर्थ होता है शैक्षणिक या अकादमिक। ये शब्द है वो काफ़ी बार आ चुका है एलडीसी भर्ती परीक्षा में, पीछे ये आया हुआ शब्द है। तो एकेडमिक काउंसिल। इसके बाद में एकेडमिक काउंसिल का अर्थ हो जाएगा विद्या परिषद। और इसके बाद में है एकेडमिक ईयर, शैक्षणिक वर्ष। जैसे अब 2022-23 चल रहा है शैक्षणिक वर्ष। इसके बाद में है एक्नॉलेजमेंट। इसका अर्थ होता है पावती पर्ची या प्राप्ति रसीद। और इसके बाद में है एक्वायर। तो एक्वायर का अर्थ होता है अवाप्त करना। और इसके बाद में है एक्टिंग। एक्टिंग का अर्थ हो जाएगा कार्यकारी। ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद में आप आगे देखिए एक्शन। एक्शन का अर्थ होता है कार्यवाही। और एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ का अर्थ होता है कार्यकलाप या गतिविधियाँ। ये भी एक आसान शब्द है जो हम आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में दिया है एडिशनल। एडिशनल का अतिरिक्त होता ही है, ये भी आसान है। इसके बाद में एड होक। इसका अर्थ होता है तदर्थ। ये शब्द है वो आ चुका है पीछे के एग्ज़ामों में। एड होक का अर्थ होता है तदर्थ। जो आए हुए शब्द हैं उनके बारे में आपको बताता चलूँगा साथ में, तो वो कुछ महत्वपूर्ण शब्द होंगे। एडजॉर्न। एडजॉर्न का अर्थ होता है दोस्तों स्थगित करना। इसके बाद में दिया है एडजस्टमेंट। इसका अर्थ होता है समायोजन। और इसके बाद में है एडमिनिस्ट्रेशन। ये शब्द आया हुआ है, इसका अर्थ होता है प्रशासन। और वैसे भी ये
आम बोलचाल की भाषा में हम काम में लेते हैं। इसके बाद में आप आगे देखिए, अपीयर। अपीयर का अर्थ होता है दोस्तों उपस्थित होना। अपीयर उपस्थित होना। अपेंडिक्स, इसका अर्थ होता है परिशिष्ट। अपेंडिक्स परिशिष्ट। एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का अर्थ होता है दोस्तों आवेदक, और एप्लीकेशन होता है वो आवेदन होता है। ये अप्लाई होता है आवेदन करना, जिसका आप बखूबी जानते हैं। हम किसी वैकेंसी के लिए आवेदन करते हैं, वो अप्लाई करना इंग्लिश में। अप्लाइड, अप्लाइड का अर्थ होता है दोस्तों अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक, यानी व्यवहार में लाया जाने वाला। अपॉइंटी, अपॉइंटी का अर्थ होता है दोस्तों नियुक्ति पाने वाला या नियुक्त व्यक्ति है वो अपॉइंटी होता है। इसके बाद में है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ये हो जाएगी नियोक्ता और नियुक्ति अधिकारी, जो आपको नियुक्ति देता है उसके बारे में बता रहा है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अपॉइंटमेंट का अर्थ होता है नियुक्ति। इसमें से ये जो 3-4 शब्द यहाँ पर लगातार जो आए हैं, ये तीनों चारों शब्द महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद में आप आगे देखिए, एप्रीप्रिएशन, इसका अर्थ होता है दोस्तों प्रशंसा, और एप्रोप्रिएशन का अर्थ होता है विनियोजन। तो यहाँ पर आप गौर करें, दोनों एक जैसे शब्द हैं देखने में, लेकिन इनकी स्पेलिंग में थोड़ा फ़र्क है और अर्थ में भी इनका फ़र्क है। तो एप्रिसिएशन का अर्थ होता है प्रशंसा और एप्रोप्रिएशन का अर्थ होता है विनियोजन। ये दोनों शब्द आप महत्वपूर्ण मान सकते हैं। इसके बाद में है दोस्तों अप्रूवल। अप्रूवल का अर्थ होता है अनुमोदन, यानी कोई चीज़ है वो सही है, उसका अनुमोदन कर देते हैं कि ये वैलिड है, वह प्रक्रिया अप्रूवल कहलाती है। इसके बाद में है आर्बिट्रेशन, इसका अर्थ होता है पंच फैसला, और एरियर्स का अर्थ होता है दोस्तों बकाया। एरियर्स है वो बकाया कहलाता है। एक्सेप्टेंस का अर्थ होता है दोस्तों स्वीकृति, और एक्सीडेंट का अर्थ होता है दुर्घटना। इसके बाद में है अकाउंट। अकाउंट का अर्थ होता है दोस्तों लेखा या हिस्सा। यहाँ पर देख सकते हैं आप दोबारा अकाउंट को, अकाउंट का अर्थ हो जाएगा लेखा या हिसाब। इसके बाद में है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का अर्थ होता है दोस्तों जवाबदेही। ये शब्द है वो आया हुआ है पीछे, 2-3 बार आ चुका है पीछे के एग्जामों में। इसके बाद में है एक्यूज। एक्यूज का अर्थ होता है दोस्तों अभियोग लगाना। एडमिसिबल, इसका अर्थ हो जाएगा स्वीकार्य या ग्राह्य। इसके बाद में दिया है अमाउंट। अमाउंट का अर्थ हो जाएगा राशि, ये भी एक आम बोलचाल का शब्द है हमारे। और इसके बाद में है एनुअल, ये भी काफ़ी बार प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका अर्थ होता है वार्षिक। एज फॉलोअर्स, इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों निम्नलिखित, यानी जो पत्र व्यवहार करते हैं उसमें कुछ चीज़ें हैं वो क्रमवाइज लिखी होती हैं, उससे पहले अपने निम्नलिखित लिखते हैं, तो वो हो जाएगा एज फॉलोअर्स। इसके बाद में आप आगे देखिए एसेंट। एसेंट का अर्थ हो जाएगा दोस्तों अनुमति, और असेट्स का अर्थ हो जाएगा परिसंपत्ति। ये दोनों शब्द है वो दोस्तों आ चुके हैं पीछे के एग्जामों में। इसके बाद में दिया है एसोसिएशन। एसोसिएशन का अर्थ हो जाएगा संघ। ये दोनों शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है, पीछे के एग्जामों में आए हुए हैं, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है देखने में। इसके बाद में देखिए आप एज्यूम, इसका अर्थ हो जाएगा कल्पना या अनुमान, और एज यूजुअल इसका अर्थ होता है नित्यवत। इसके बाद में आप आगे देखिए बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास पिछड़ा वर्ग, जैसे अपने एग्ज़ाम वगैरह में जो अप्लाई करते हैं विज्ञप्ति में दिया होता है ओबीसी बीसी लिखा हुआ होता है, तो ये वो हो जाएगा बैकवर्ड क्लास पिछड़ा वर्ग। इसके बाद में बैड कंडक्ट, इसका अर्थ हो जाएगा दुराचरण, और बैलेंस शीट का अर्थ हो जाएगा दोस्तों तुलन पत्र। बैलेंस शीट तुलन पत्र। और बेसिक पे, बेसिक पे में दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा मूल वेतन। ये भी एक आसान शब्द है। बेंच या ला, इसका अर्थ हो जाएगा न्यायपीठ। ये भी आसान शब्द है। इसके बाद में है बाइबिलियोग्राफी, तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों संदर्भ सूची। ये शब्द है वो आ चुका है पीछे के एग्जामों में।
इसके बाद में आप आगे देखिए बिलेटरल, इसका अर्थ होता है दोस्तों द्विपक्षीय। और इसके बाद में दिया है बिल, जिसका अर्थ हो जाएगा विधेयक। ये भी एक आसान शब्द है, अपने पॉलिटिकल में पढ़ते हैं। इसके बाद में है ब्लैक लिस्ट, ब्लैक लिस्ट काली सूची, ये भी एक कॉमन शब्द है। ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट ये महत्वपूर्ण शब्द है। इसका अर्थ होता है रूपरेखा, यानी जैसे कोई सिलेबस जारी किया जाता है, उसका एग्ज़ाम जो भी होता है उसका ब्लूप्रिंट पहले तैयार किया जाता है, तो वही होता है रूपरेखा। इसके बाद में है बोर्ड, जिसका अर्थ हो जाएगा मंडल, बोर्ड या परिषद। बोर्ड ऑफ स्टडीज़, तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों पाठ्यक्रम समिति, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ पाठ्यक्रम समिति। बॉन्ड, बॉन्ड का अर्थ होता है दोस्तों बंध पत्र, ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद में है बोनस, बोनस का अर्थ होता है दोस्तों अधिलाभांश। इसके बाद में आप आगे देखिए बॉडी, इसका अर्थ हो जाएगा निकाय। और इसके बाद में है ब्रीफ, तो ब्रीफ का अर्थ होता है दोस्तों घूस या रिश्वत। और एक होता है ब्रीफ, जिसका अर्थ होता है संक्षेप। तो ये दोनों शब्द देखने में एक जैसे लग रहे हैं, दोनों के अर्थ है वो अलग अलग है, तो ये महत्वपूर्ण शब्द मान सकते हैं आप। जहाँ पर क्वेश्चन पेपर का जो स्तर है वो हार्ड हो, तो वहाँ पर ऐसे शब्द है वो दिए हुए होते हैं। तो इसके बाद में आप आगे देखिए कैबिनेट, कैबिनेट का अर्थ होता है दोस्तों मंत्रिमंडल। और कैडर, कैडर का अर्थ होता है दोस्तों संवर्ग, संवर्ग। कैंप, कैंप का अर्थ होता है शिविर, ये आसान शब्द है। इसके बाद में आप आगे देखिए कैंसल, कैंसल का अर्थ हो जाएगा निरस्त या रद्द, ये भी आसान शब्द है। कैंडिडेट उम्मीदवार होता है। और कैपिटल ये पूंजी होती है, ये शब्द काफ़ी बार आ चुका है। कैपिटल, कैपिटल का अर्थ है पूंजी। और एक कैपिटल होती है राजधानी, जो इसमें हो सकता है आगे आ जाए। इसके बाद में है केस, केस का हो जाएगा प्रकरण, मामला या विषय। और एक केस होता है जिसकी स्पेलिंग CASH है, ये हो जाएगा नगद, जो रुपयों से संबंधित है, नगद लेन देन से संबंधित। CASE प्रकरण, मामला या विषय। और CASH ये हो जाएगा कैश, नगद वाला। इसके बाद में है कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश, जो कि एक कॉमन शब्द है वैसे, कैजुअल लीव। इसके बाद में है केयूसन, केयूसन का अर्थ होता है सावधानी या चेतावनी, जो हम कई बार सार्वजनिक स्थानों वगैरह पर लिखे हुए शब्द हैं वो देखते हैं, केयूसन। इसके बाद में आप देखिए सेंसस, इसका अर्थ होता है जनगणना। और कोलैबोरेशन का अर्थ होता है दोस्तों सहयोग। इसके बाद में है कॉलमन, इसका अर्थ होता है स्तंभ। और कमीशन, कमीशन का अर्थ हो जाएगा आयोग, ये भी एक आसान शब्द है। इसके बाद में है कमेटी, कमेटी का अर्थ हो जाएगा समिति। और इसके बाद में है कॉम्पेंसेटरी, कॉम्पेंसेटरी, इसका अर्थ हो जाएगा क्षतिपूरक। इसके बाद में है कॉम्प्लियंस, तो कॉम्प्लियंस का अर्थ हो जाएगा दोस्तों अनुपालना। थोड़ा सा इंग्लिश के शब्द बोलने का अभ्यास नहीं है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लें। इसके बाद में आप आगे देखिए कंडीशन, कंडीशन का अर्थ हो जाएगा स्थिति। और कंडक्ट का अर्थ होता है आचरण। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब भी करें। इसके बाद में आप आगे देखिए कन्फर्म का अर्थ हो जाएगा पुष्टि या अनुरूप। इसके बाद में आप देखिए कॉन्टीजेंसीज, इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों आकस्मिक वे। इसके बाद में कन्वेनिंग, इसका अर्थ हो जाएगा संयोजन। नेक्स्ट देखिए कन्वे, कन्वे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों सूचित करना। और कोरस्पॉन्डिंग का अर्थ हो जाएगा तदनुरूप। कोरिजेंडम होता है शुद्धि पत्र, ये शब्द है वो आ चुका है पीछे के एग्जाम में। तो इसके बाद में काउंसिल देखिए, काउंसिल का अर्थ होता है परिषद। और काउंटर फॉइल का अर्थ हो जाएगा दूसरी प्रति। और काउंटर सिग्नेचर का अर्थ हो जाएगा प्रति हस्ताक्षर। इसके बाद में है कवरिंग लेटर, कवरिंग लेटर का अर्थ होता है दोस्तों आवरण पत्र या मुख पत्र। इसके बाद में आगे देखिए
क्रेडिट, क्रेडिट का अर्थ हो जाएगा दोस्तों उधार या साख। और इसके बाद में है कुमुलेटिव, कुमुलेटिव का अर्थ हो जाएगा दोस्तों संचित या उपचयी। इसके बाद में है डेली अलाउंस, ये हो जाएगा दैनिक भत्ता। और इसके बाद में है डियरनेस अलाउंस, ये हो जाएगा महंगाई भत्ता। तो ये दोनों शब्द महत्वपूर्ण है, एक सरकारी कार्यालय की दृष्टि से पत्र व्यवहार में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आप आगे देखिए डिबार, डिबार का अर्थ हो जाएगा दोस्तों वर्जन करना या रोकना। इसके बाद में दिया है डीड, जिसका अर्थ होता है विलेख। और इसके बाद में है डेलीगेट, डेलीगेट का अर्थ होता है प्रतिनिधि। और डिमोट, तो डिमोट का अर्थ हो जाएगा पदावनत। और डिपार्ट, डिपार्ट का अर्थ होता है दोस्तों प्रस्थान। इसके बाद में दिया है डिसाइंग, इसका अर्थ हो जाएगा अभिकल्प या रूपांकन। इसके बाद में आप आगे देखिए डायग्राम, तो डायग्राम का अर्थ हो जाएगा दोस्तों आरेख या मानचित्र, ये भी एक कॉमन शब्द है। और इसके बाद में है डिस्पैच, जिसका अर्थ होता है प्रेषण, ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है डिस्पैच। इसके बाद में है डायरेक्टरी, जिसका अर्थ हो जाएगा निर्देशिका, जहाँ पर कोई निर्देश लिखी हो किसी से संबंधित। इसके बाद में है डिस्काउंट, जो कि बट्टा होता है। और इसके बाद में है डिसमिस, तो डिसमिस का अर्थ हो जाएगा बर्खास्त करना। डिस्पोजल, जिसका अर्थ होता है निष्पादन। और डिवीजन, डिवीजन का अर्थ हो जाएगा दोस्तों विभाजन। इसके बाद में आप आगे देखिए ड्राइंग, ड्राइंग का अर्थ हो जाएगा दोस्तों रेखा चित्र या चित्रांकन। और डुप्लीकेट का अर्थ होता है अनुलिपि, नकल या प्रतिरूप। इसके बाद में है ड्यूटी, ड्यूटी का अर्थ हो जाएगा कार्य। और ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का अर्थ हो जाएगा अवधि या कालावधि, जो कि समय से संबंधित शब्द है। इसके बाद में है ईयरमार्क, जिसका अर्थ हो जाएगा चिन्हित। और इकोनॉमी का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था, एक आसान और कॉमन शब्द। एजुकेशनल, इसका अर्थ होता है शैक्षणिक। और एक होता है एफिशिएंसी, ये होता है दक्षता, जो कि अपने कंप्यूटर से संबंधित जो टाइपिंग टेस्ट होता है कुछ एग्जाम में एलडी से संबंधित, तो उसमें एक एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है, दक्षता परीक्षा उसे बोलते हैं हम। इसके बाद में आप आगे देखिए इलेक्टोरल, इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों निर्वाचक सूची। इलेक्टोरल निर्वाचन सूची या निर्वाचक सूची। इसके बाद में है एलिजिबल, ये हो जाएगा पात्र। और एलिमिनेट, एलिमिनेट का अर्थ होता है दोस्तों निकाल देना। इसके बाद में दिया है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का अर्थ हो जाए दोस्तों कर्मचारी। और एम्प्लॉयमेंट का अर्थ होता है रोजगार। इंडोर्स, ये महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, ये आ चुका है पीछे, तो इसका अर्थ होता है पृष्ठांकन। इंडोर्स का अर्थ होता है पृष्ठांकन। इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट का अर्थ हो जाएगा दोस्तों परिवर्तन। और इनरोलमेंट का अर्थ होता है नामांकन। इसके बाद में आप आगे देखिए इवेल्युएशन, इसका अर्थ होता है दोस्तों मूल्यांकन। इसके बाद में एक्सेस, इसका अर्थ हो जाएगा अधिकता या आधिक्य, ये शब्द भी महत्वपूर्ण शब्द है, आ चुका है पीछे। इसके बाद में एक्सक्लूसिव, इसका अर्थ हो जाएगा अनन्य या एकांतिक। और इसके बाद में दिया है एक्सक्लूजन, जिसका अर्थ हो जाएगा व्याख्यात्मक या विवरणात्मक। नेक्स्ट देखिए फेयर कॉपी, स्वच्छ प्रति। और फेवरेबल हो जाएगा अनुकूलन। और फाइनेंस, ये वित्त होता है, एक आसान शब्द। इसके बाद में आप देखिए फिस्कल, इसका अर्थ होता है दोस्तों राजस्व संबंधित, ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है, राजस्व संबंधी फिस्कल। और फिक्सेशन का अर्थ हो जाएगा दोस्तों स्थिरीकरण, स्थिरीकरण, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। और फिक्स्ड डिपॉजिट, इसका अर्थ हो जाएगा सावधि जमा, ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद में फॉलो अप एक्शन, अनुवर्ती कार्यवाही। और इसके बाद में दिया है फुट नोट, जिसका अर्थ होता है पाद टिप्पणी। इसके बाद में दिया है फॉरेन अफेयर्स, ये विदेशी मामले, एक कॉमन शब्द है हम बोलचाल की भाषा में। इसके बाद में दिया है फॉरवर्डिंग नोट, फॉरवर्डिंग नोट का अर्थ होता है दोस्तों अग्रेषण पत्र, यानी जो पहले भेजा गया है पत्र उससे संबंधित जानकारी, फॉरवर्डिंग नोट। इसके बाद में होता है
फ्रीजेंट जिसका अर्थ होता है दोस्तों बड़ा। इसके बाद में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है दोस्तों बारंबारता। इसके बाद में दिया है फंडामेंटल जो कि मौलिक और आधारभूत होता है, फंडामेंटल। इसके बाद में है फर्दर एक्शन, इसका अर्थ हो जाएगा अगली कार्यवाही। इसके बाद में आप आगे देखिए गजेटी गजट, गजट से संबंधित इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों राजपत्र, गजट, राजपत्र, ये काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद में दिया है गजट नोटिफिकेशन, क्योंकि ये दोनों तीनों शब्द है ना यहाँ पर, तो ये सरकारी कार्यालयों से संबंधित है, काफ़ी बार प्रयोग में लिए जाते हैं, तो ये महत्वपूर्ण शब्द है। तो गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा राजपत्र अधिसूचना। इसके बाद में है गजेटेड जिसका अर्थ हो जाएगा राजपत्रित। और ग्लोसरी इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों शब्द संग्रह या शब्दावली। और इसके बाद में दिया है ग्रेस पीरियड जिसका अर्थ हो जाएगा अनुग्रह या अवधि। इसके बाद में देखिए ग्रांट जिसका अर्थ होता है अनुदान। तो इस प्रकार से ये वीडियो था। यदि हम यहाँ पर पूरे शब्द है वो शामिल करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम बाकी शब्द है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का नमस्कार, धन्यवाद।